हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर। ब्रह्मा जी चिंतित थे कि वे जो भगवान के द्वारा दी गए कार्य करने में वे भगवान से दूर न हो जाए या भगवान को भूल न जाए, क्योंकि ये कार्य जो है भौतिक शक्ति के साथ संबंधित और अनेक अनेक प्रकार की जीव, अनेक अनेक प्रकार की उनकी भावनाएं, उनसे उनका संपर्क। तो इसीलिए वे प्रार्थना कर और भगवान ने उनको कहा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान बताते हैं कि तुम अपने आप को सुरक्षित करो, तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सको। ये बता दिया भगवान। अब यहाँ पे आगे भगवान के, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। पहली बात ये बताई, ये उदाहरण देके भगवान सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, हमारे लिए शिक्षण है कि ये जो दृष्टि, दिव्य चक्षु होना बहुत जरूरी है। हम समझना सकते, तो इसीलिए इन सब चीजों को समझने के लिए इस भौतिक जगत में किस तरह से हम अपना समय बिताएं, कैसे हम ये जो कहते हैं कारागृह में अपना समय काटे, हम काट ही रहे। तो इसके लिए कठिन अवस्था में किस प्रकार से हम रहें, इस घोर अंधकार के इस भौतिक जगत में, जहाँ सब जगह अंधकार ही अंधकार।
सूर्य की किरणें रोशनी तो दे रही, लेकिन उससे भी हम देख नहीं सकते, इसीलिए अंधकार ही। तो इसीलिए वो दिव्य चक्षु की जरूरत है जो गुरु प्रदान करते हैं, और गुरु के शरण जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है ये ज्ञान का दीप हम देख सके। और वे जो है भगवान ही दे सकते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंतित न हो, तुम ऐसे करो। और ऐसे करने से केवल इस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकते। जैसे कि यहाँ पे बताया उदाहरण, जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है, देख नहीं सकते, भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया, तेषाम् एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजनितम् नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वति, ज्ञानदीपेन भास्वति। भगवान अज्ञानज, मैं अपने सबके आत्मभावे, भगवान जो है स्थित है हृदय में, वो नाश करते, जो भी हम नहीं जानते। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरे मुझे हृदय में आप देख सकोगे। और भगवान जो है ज्ञान दीपेन भाष्य करके, जो अज्ञान जो है, ये ज्ञान के दीप से वो अज्ञान को दूर करते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थ, एवानुकंपार्थ, अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा, जो स्पेशलनेस, कृपा, किसको? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति थे। ऐसे भक्त, ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता में से, वे जो है अनुकंपा से ये जो अंधकार को नाश करते हैं, किससे? ज्ञान दीप, ज्ञान की दीप, with the shining lamp of knowledge, the darkness born of ignorance is destroyed by the Lord. भगवान ही सब कुछ करते। इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है ब्रह्मा जी को कहते, चिंता मत करो, अगर तुम ध्यान तपस्या करोगे, मेरे भक्त मेरे शरणागत रहोगे, मेरे भक्त बनोगे,
और तुम ये जान लोगे कि हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सब जगह में सब कुछ मुझसे उद्भूत है, सब कुछ मुझसे, और मैं कहा सर्वत्र अहम सर्वस्य प्रभो इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समानता। तो जो बुद्धिमान है वो मेरी पूजा करते। कैसे करते? मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तं परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और फिर तेषां सततयुक्तानां ददामि बुद्धि योगा, वो बुद्धि भी भगवान देते। देखिए कितना सब कुछ काम वही कर रहे। हमारा काम क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये हमें करना है, बाकी का सब भगवान अपने आप कर। भगवान ने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी आपको ये वरदान दे दिया, मैंने ऑलरेडी आपको आशीर्वाद है कि आपको जो है कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो इसीलिए जो कार्य आपको दिया गया है आप करिए, क्योंकि उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में हम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये मोह से मुक्त होना कठिन। कल कोई आया था, यहाँ पे बैठा था, कह रहा था मैं कैसे दूर मोह से, लगाव से, आसक्ति भौतिक चीजों। तो रास्ता ये जो यहाँ पे भगवान बता कि हमें अपना ध्यान सिर्फ फोकस को बदलना और कुछ नहीं करना। वेरी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता, सिर्फ समझने की बात। और समझने की बात अगर समझ गए तो उसको निभाना जरूरी है, और इसको निभाने के लिए गुरु की कृपा और भक्तों की कृपा और भक्तों का संग, नहीं तो हम बहुत ही घोर संसार में अकेले कोशिश करते हैं और फिर कहेंगे कि रस नहीं है, आनंद नहीं है, भगवान नहीं है। ये सब जो बताया गया है उसमें कोई मतलब नहीं है। हम तो फिर भी इस जगत में कष्ट का सामना कर रहे, और फिर हमारी भक्ति ढीली हो जाती है, और किसी न किसी तरह ये भार जैसा लगने लगता है, भक्ति का भार खींचते रहते। अरे भागवतम क्लास, अरे जप, अरे अध्ययन, अरे सेवा, क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा है कि हम एंजॉय करें थोड़ा। देखो बाकी के लोग कितने खुश है, आनंद से घूम रहे थे, और हम
इतना सब छोड़ना त्यागना, फिर भी कोई आनंद, ऐसे हम सोचते। और हम प्रोसेस को अगर ठीक तरह से फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें अपना मॉर्निंग प्रोग्राम सॉलिड रखना, वो सॉलिड रहेगा किसी भी हालत में। जल्दी उठना, जप करना, भगवान के अच्छे वीडियो की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करना, तुलसी पूजा, सब पता है सब। तो और हम जो प्रोसेस बताया गया ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% जो भक्ति के अंग कंप्लीट कर देते, एवरीथिंग इज डन। जो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रासामृत सिंधु में जस्ट डूइंग मॉर्निंग, और उससे हमारी भक्ति बढ़ती। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन से नित्यम भागवत सेवा, नित्य भक्तों के संग में। तो यहाँ पे बताया, और हमें जैसे कि हमने बताया प्रेयर करना, प्रार्थना करना। जय ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर, ब्रह्मा जी कितने महान भक्त है भगवान की। हमें हमेशा प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना कि हमें भगवान छोड़े माया से बचाए। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि उनकी भौतिक कार्य के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। हम सब भौतिक, इस भौतिक जगत में है, भौतिक कार्य किसी न किसी तरह से हम कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं बेच। हम परिवार में हैं या जॉब कर रहे हैं और या सोसाइटी में हैं, तो काफी कार्य होते हैं जो भौतिक है और उनका संपर्क हमें भी करना पड़ता है। जिस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमें शिक्षण देने के लिए कि हमें भी उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना। कि हम इतना भौतिक कार्य, क्या हम सुरक्षित है? हमें अपने आप को ये सुरक्षा कवच पहन के रखना है हर समय। तो कितना भी भौतिक कार्य, जैसे कि ब्रह्मा जी को कितना कार्य करना, तो हमारे जीवन को इस प्रकार से बनाना है कि जहां जहां कहीं पे भी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भगवान को देखो, भगवान कहते हैं मुझको सारे जीवों के तथा ब्रह्मांड के सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे, देखना चाहिए। और भगवान यहाँ पे वरदान दे रहे कि आप देखोगे, क्योंकि तुमने प्रार्थना की है ना, तो प्रार्थना की है तो तुम्हें ये संभव हो सकेगा। और भगवान ने उत्तर दिया क्योंकि वे चिंतित थे कि उन्हें उनके नित्य संबंध को भूल न जाए। और इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्व शक्तिमता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। भगवान के साथ सब कुछ जो है हमें
प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस, भक्ति प्रैक्टिस, भक्ति ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमारे पास बहुत ज्ञान हो सकता है, हम पट बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, तब तक जो भी ज्ञान है उसका फायदा नहीं मिलेगा, और उससे फायदा नहीं। ज्ञान अच्छी बात, ज्ञान जैसे मिलता है उसका प्रैक्टिस करना जरूरी, उसको अप्लाई करना जरूरी। और जब हम अप्लाई करेंगे, ये एक प्रकार के हैंडल है, ये हैंडल्स हमें दिए जा रहे हैं ज्ञान। ये ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में ये पे हैंडल, हैंडल मतलब क्या होता है? जैसे ट्रेन बस में जाके ऊपर पकड़ने के लिए वो होता है ना हैंडल, हैंडल को पकड़ना ताकि हम गिर न जाए। तो इस भाव सागर में जब हम गिर रहे तो ये हैंडल तुरंत ज्ञान से हमें याद आता है कि अरे ऐसी बात है, हम गिर रहे तो इस हैंडल को तुरंत भगवान की शिव चरण कमलों को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए कि हमें बचाओ। हमारा हैंडल वही है श्री भगवान की चरण। तो ये यहाँ पर भगवान ने स्वयं काट, काट मतलब वुड, लकड़ी, काट के भीतर अग्नि का उदाहरण भगवान ने दिया है कि काट से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है। भले ही काट भिन्न भिन्न प्रकार का हो, भिन्न भिन्न, भगवान ने कह रहे हैं ना, जैसे भिन्न, अभी ब्रह्मा जी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के साथ उनका संपर्क होता, तो इसीलिए अग्नि जो वे जो है वही रहती है। चाहे वो काट एक पेंसिल या लकड़े का टुकड़ा, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कैसा भी हो, अग्नि वही है। अलग अलग आकार है ये काट के लकड़ी का, लेकिन क्या बदलता नहीं अग्नि, वो अग्नि तो वैसे ही है, चाहे वो छोटे टुकड़े में हो या बड़े टुकड़े में हो या अनेक प्रकार या अनेक रूप में क्यों ना हो। तो इस भौतिक सृष्टि के भीतर के जीव के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न भिन्न, भले ही भिन्न कि अनेक अनेक रूप है, अनेक अनेक जीवात्माएं हैं, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सभी के अंदर आत्मा, सभी जीवों के, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पेड़ पौधा, कीटाणु, सब, लेकिन आत्मा भिन्न नहीं, एक दूसरे से भिन्न। अग्नि की ऊष्मता का गुण सर्वत्र वही रहता है, और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का विनाश हर जीव में एक साथ रहता है। कि हम स्फुलिंग, हम भगवान से भिन्न नहीं है फिर भी भिन्न है, कि हम अंश है। अगर कोई चीज का कोई छोटा टुकड़ा लिया जाए
जैसे कि उदाहरण बहुत बार दिया गया कि सोना, सोना और सोने का टुकड़ा में कोई अंतर नहीं, एक ही है गुण, एक ही है। या अग्नि, या अग्नि की चिंगारी। अभी यहाँ पे ग्रिल लगा रहा जाए, तो ग्रिल लगाने में वो बहुत चिंगारी ऐसे उड़ती है, जब वो काटते हैं लोखंड को, चिंगारी है, ऐसी चिंगारी उड़ के आ गई यहाँ, तो हम बोले अरे तो जला देगा, क्योंकि उसमें भी वही शक्ति है, जितनी भी वो अग्नि में शक्ति है और जितनी एक चिंगारी में शक्ति है जलाने की, वो जलाएगी ही, तो अंतर नहीं है। इस प्रकार जो जीवात्मा है, जो भगवान के विभिन्नांश है, ये सब एक, और भगवान परमात्मा के रूप में भी हर एक जीव के हृदय में उपस्थित। तो अग्नि की ऊष्मता का गुण सर्वत्र वही रहती है, और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का विनाश हर जीव में एक सा रहता है। इसीलिए सब जीव जो है भगवान के अंश, और अगर ये समझ जाए तो सब मोह से भी। हम नहीं कहेंगे कि ये मनुष्य शरीर है, ये कुत्ते का शरीर है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये साउथ इंडियन है। शारीरिक सब, यही कारण है विरोध, यही कारण है अशांति, यही कारण है मोह और कल्मश। वो अमीर है, वो गरीब है, हम अमीर है, वो गरीब है, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। हम सबको हमारी दृष्टि ऐसी बनानी चाहिए कि सबको जो है भगवान के अंश के रूप में देखे, भगवान को देखे। अभी कोई आया था सुबह, कोई मैं मेरा को वही बता रही थी, गिरिराज जी हमारे गले में, तो कोई आया दर्शन दे दो, दिया, ले लिया दर्शन, साथ में गिरिराज जी का दर्शन दे दूंगा, ठीक। दूसरा कोई आया, मैं एक चांदी का है रहा, तो जो पहले उसने जिसने दर्शन लिया उसको बोला अरे तुम चांदी को मत देखो, भगवान को देखो। तो मैं हंसने लग गई, मैं बोले इन्होंने समझ लिया। तो क्या है, हम बाहर की चीज को देखते, उन्होंने देखा कि हाँ माता जी के गले में चांदी का ये मंदिर है, उसमें गिरिराज जी है, वो पता था, लेकिन पहले क्या पूछा, ये चांदी का है, इसको दृष्टि। तो हमें दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान को देखिए, बाहर को नहीं। पर हम क्या करते हैं, बाहर को, और इसीलिए हम फंस जाए। चाह बढ़ती जाती है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, अरे सब कुछ तो अपने पास है, भगवान हमारे पास है, भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम देख रहे हैं बाहर की चीजों को, तो हमें ये दृष्टि। पर भगवान इतने दयालु है कि हमने उन्होंने भगवत गीता में हमने बताया
कि हम कैसे अपनी दृष्टि को बदल दें ताकि हम सब चीजों में भगवान को देखें। इसके लिए 10वां अध्याय भगवद गीता में बहुत सुंदर है, उसमें वर्णन किया गया, तो उसको हम पढ़ेंगे। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है, जिस प्रकार काठ में अग्नि। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है, क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है। अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। हर वस्तु अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। जब हम भगवान के साथ हर चीज जो है भगवान से संबंधित देखते हैं, तो हम जो है बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रखते। तो बहुत खूबसूरत है, तो फिर उसको बाहरी अंदर झांक देख नहीं पाते, और वो सब एक समान अगर हम देख सके तो हमें कलमश से, तो हमें ये ट्रेनिंग करना है, ये ट्रेन करना है कि कैसे हम जो कुछ भी भौतिक जगत में देखते हैं हम भगवान के साथ संबंधित है ऐसे देखें। और यही जो बात है भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हमें भगवद गीता में बताई है। तो भगवद गीता के 10वें स्कंद के को आप खुलेंगे तो दिख सकेंगे, हम पढ़ेंगे जिन लोगों के पास भगवद गीता है। तो अर्जुन ने एक्चुअली प्रश्न पूछा भगवान को कि आप तो सर्वत्र है, आप स्वयं सब कुछ है, तो भगवान से उन्होंने पूछा 17वें श्लोक में, खोलिए, कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवान मया। पढ़ो इसका अनुवाद, या शांति लता पढ़ो उनका अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने बताया है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तात्पर्य पढ़ूं प्रभुपाद जी? नो, ओके, तो नेक्स्ट वो बता। 18वां श्लोक। One minute, somebody else can read. Just hold on. I just want to see who all has got the videos on. Yeah, I'll read, Mataji. Sure. Read the translation of श्लोका 18. हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ओके, जय श्री राधा माता जी। 19
somebody can make the points. हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। Okay, dialogue Govind, Prabhu, you have the Hindi version. Can read it in. Okay, Udaranga Mataji, 19. Yes. हरे कृष्ण माता जी। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि सभी जीवों में भगवान स्थित है। यहाँ पे भगवान कह रहे सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत। पॉइंट्स, प्लीज मार्क द पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट 20, राइट? नो माताजी, 21। 21, ओके। मंजू भाषण 21वां श्लोक। ऑडियो ऑन करिए। जी माता जी, किस अध्याय का मैं खोल नहीं पाई। ओके, नेवर माइंड। माता जी, विद्या देश पांडे। ओके, यस, लेटर व्हेन विद्या देश पांडे। अनम्यूट नहीं किया था सर। हाँ, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे कि किस प्रकार से हम अपने जब देखेंगे कि भगवान सब में, किस प्रकार से हम भगवान को सब चीजों में देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान हमें उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम जो है भगवान को हृदय में, सबके हृदय में नहीं देख सकते डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली अगर हम ऐसे, हमारा आदत हो जाएगा कि हम सब चीजों में, तो धीरे धीरे हम जो है भगवान को सब जीवों में और सब देखेंगे कि सभी चीजों के में भगवान का हाथ है। भगवान का हाथ सब चीजों में हम देख सकेंगे। तो यहाँ पे अनेक अनेक सभी चीजों को कवर किया है भगवान ने। ओके, हसुबा माता जी, यू कैन रीड इन इंग्लिश। Shall I try in Hindi? ओके, ट्राई, वेरी नाइस। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। ओके, 23, पुनीता माता जी। हरे कृष्णा। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष राक्षसम्, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ तथा समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। Okay, 25, Lalita. Can read in English. 24, 20. What is 24 माता। Please mention the number so I know what is 24. Yeah. 24 of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. Next is 25. 25. Shatrugna Priya Mataji. 25. अनम्यूट कीजिए हरिओम। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो देखिए कि जप भी जप भी हम कर भगवान ही है ये जप। ओके, तो इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। ओके, यस, मानसी, कौन सा नंबर? 26 मानसी।
Yes, Mataji, 26. Put your video on. Yes, Mataji. Hare Krishna. मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं ग्रंथों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। Okay. Dialogue Govind Prabhu. English is okay, Namati. Yes, yes. 27 of, sorry, 28, right? 27. 7 Prabhu. 27 है. 27. I think okay. Of horses, know me to be Ucheshrava, produced during the churning of the ocean of nectar. Of lordly elephants, I am Airavata, and among men, I am the monarch. Okay, Madhu. 28. मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ. Okay. वंदना. अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ. मैं पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ. Okay, thank you. Amruta. 30. दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ. Okay, Dipti. Can I read? Okay, Rashishwari. Okay. Mataji, I'll read. Yes, okay, Dipti, read. What is the number? Of purifiers, I am the well. Of the vendors of weapons, I am Rama. Of fishes, I am the shark. And of flowing rivers, I am the Ganges. Hare Krishna. Okay, Rashishwari. Hey Arjun. Play the sloka number. 32 Mataji. 32, 10.32. हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ. मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं ही निर्णायक सत्य हूँ. हरे कृष्ण. ओके. जय श्री राधा माता. हरे कृष्णा. श्लोक संख्या 33. अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ. मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ. ओके, पुनीता. What is the श्लोक नंबर? श्लोक संख्या 34. मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ. स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ. श्लोक संख्या 35. मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ. समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ. विजय देशपांडे. श्लोक संख्या 36. मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ. मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों में बल हूँ. शांति लता. श्लोक संख्या 37. मैं ऋषि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ. मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारों में मैं उषण्णा हूँ. हरे कृष्ण. मंजुभाषिनी. हरे कृष्णा.
अराजकता और दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो भी विजय के आकांक्षी हैं उसकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण। शत्रुघ्न प्रिय माता जी। अनम्यूट हरि बोल, अनम्यूट कीजिए। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। 40 मैं परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ओके, तो अभी भगवान ने पूर्व में बताया, और ये जो है उन्होंने जो भगवान की विभूतियां हैं वो बहुत ही जस्ट अ स्मॉल स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ कृष्णा's वंडरफुल एनर्जीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान जो है हमें ये दृष्टि दे रहे हैं कि किस प्रकार से हर चीजों में, क्योंकि भगवान हर चीज में, यहाँ पे हर एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सब जगह भगवान ही है, और हर जगह जो भी हम देखते हैं, चाहे पेड़ देखे या पहाड़ देखे या नदी देखे या समुद्र देखे या पक्षी देखे, हर चीज में हम ऐसे अपने जल देखे, तो जब हम जल पीते हैं तो भगवान को इस प्रकार से हम नहीं भूल सकते। और तुरंत जैसे कभी भी कोई पहाड़ दिखता है तो कहाँ भी जैसे भक्तगण जो है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, और चाहे वो हिमालय जाए या कहीं पहाड़ की जगह पे जाए तो तुरंत उनको गोवर्धन की याद आती है कि हाँ गोवर्धन पर्वत। इस प्रकार से हर चीजों को, कोई फूल देखे तो भक्त सोचेगा कि ये कितना सुंदर फूल है, ये फूल को भगवान को अर्पण करना। जो भी चीजें हम देखते हैं तो हमें जो है हर चीज को हमें अपनी दृष्टि ऐसी बनाए रखनी चाहिए कि हर समय जो है हम भगवान का स्मरण करते रहें, और कभी कभी भूल भी जाते हैं। पर फिर क्योंकि हमने जो है अपने बुद्धि को तेज किया है, हमने बुद्धि को सीख लिया है, सब चीजें जो ज्ञान से जान लिया है, तो तुरंत वो ज्ञान जो है हमें काम में आ जाते हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं। तो थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जो है ये शेयर किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इससे आनंद आया होगा, जितना हमें आनंद आया है कि हम भगवान का स्मरण कर पाए। तो इसीलिए एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह से के कलमश से बचा सकता है, क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है। जो हमने देखा कुछ झलक, भगवान ने तो कहा ये तो छोटा सा जो मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत ही छोटा बिंदु है भगवान की विशाल शक्तियों में। और शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है, अतएव उसे बाहरी आवरण से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार, वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्रेष्ठ बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भूला नहीं पाता।
तो ये है भक्ति, और ये भक्ति प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है, और भगवान ने बहुत ही नेचुरल रूप से हमें सब बताया। जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं, भगवान हमारे परम पिता है, और हम इस भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं, तो भगवान ने हमें सब रास्ते दिखाया है, और उसको हमें पालन करना है, अपनाना है, कि किस प्रकार से हम हर समय भगवान को सर्वत्र देख सकें। और यही एक रास्ता है कि हम जो इस भौतिक जगत में भौतिक चीजों के संपर्क के साथ जो है हम बचकर रह सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।